हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन 360 पर। आज का टॉपिक है भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी 130 प्लस पीवाईक्यू। यह पार्ट फर्स्ट है। इसमें 65 प्लस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। शेष क्वेश्चंस पार्ट टू में डिस्कस करेंगे हम, जो कि आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी, एएलपी, आरआरबी, जेई, टेक्नीशियन आदि रेलवे के एग्जाम्स में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, बी राजस्थान, सी पश्चिम बंगाल, डी जम्मू और कश्मीर, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह आरआरबी भुवनेश्वर 2002 में आया था। उस समय भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग थी, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। वर्तमान में वर्तमान में सबसे लंबी सुरंग चेनानी नासरी सुरंग है। चेनानी नासरी सुरंग, जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है। इसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग भी कहा जाता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग भी कहा जाता है। विश्व की विश्व की सबसे लंबी 10,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर 10,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित सुरंग है अटल सुरंग। अटल सुरंग, जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। इसे रोहतांग सुरंग भी कहा जाता है। रोहतांग सुरंग भी कहा जाता है। यह नेशनल हाईवे NH3 पर स्थित है। दुनिया की सबसे लंबी सुरंग दुनिया की सबसे लंबी सुरंग गोथार्ड बेस सुरंग है। गोथार्ड बेस सुरंग, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्विट्जरलैंड में। अटल टनल का निर्माण BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में मानव निर्मित सुरंग है। ऑप्शन ए नर्मदा से ताप्ती तक, बी ब्यास से सतलज तक, सी बेतवा से गोदावरी तक, डी गोदावरी से कृष्णा तक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नर्मदा से ताप्ती तक। नेक्स्ट है, भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क है। ऑप्शन ए खारदुंगला के पास लेह मनाली, बी जोजिला में श्रीनगर द्रास, सी जम्मू कश्मीर पाटनी के शीर्ष पर, डी बारामूला में श्रीनगर उड़ी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खारदुंगला के पास लेह मनाली मार्ग, जो कि लेह लद्दाख को
मनाली हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है, हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को। नेक्स्ट है, इस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, डी महाराष्ट्र। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत में सबसे अधिक सड़कों की लंबाई महाराष्ट्र में है और उत्तर प्रदेश सड़कों की लंबाई के मामले में दूसरे स्थान पर है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे NH 44 है, NH 44, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है, कन्याकुमारी तमिलनाडु, जिसकी लंबाई 4112 किलोमीटर है। विश्व में सबसे अधिक रोड नेटवर्क USA का है और भारत दूसरे स्थान पर है रोड नेटवर्क के मामले में। नेक्स्ट है, तमिलनाडु में पर्वत रेल संबंध ऊटी को खालिस्तान से जोड़ता है? ऑप्शन ए कोयम्बटूर, बी कोडाईकनाल, सी कोडाईकनाल, बी मेट्टुपालयम, डी एरकाड। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तमिलनाडु में पर्वत रेल संबंध ऊटी को कोयम्बटूर से जोड़ता है। नेक्स्ट है, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बंगलौर, बी पंजिम या पणजी, सी नवी मुंबई, डी वास्को डी गामा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नवी मुंबई। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन का मुख्यालय नवी मुंबई में है। वर्तमान में भारत में कुल रेलवे जोन है 18 और डिवीजन 73 है, 73। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा रेलवे सेतु कौन सा है? ऑप्शन ए सरायघाट ब्रह्मपुत्र नदी पर, बी डेहरी ओ सोन नदी पर, सी गोदावरी पर सेतु, डी नर नारायण सेतु ब्रह्मपुत्र नदी पर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डेहरी ओ सोन नदी पर। RRB गुवाहाटी 2005 में आया था। 2005 में उस समय सबसे लंबा सेतु था डेहरी ओ सोन सेतु। वर्तमान में भारत का सबसे लंबा रेलवे सेतु बोगीबील ब्रिज है। बोगीबील ब्रिज, जिसकी लंबाई 4.94 किलोमीटर है। 4.94 किलोमीटर। इसका उद्घाटन 25 दिसंबर 2018 को किया गया था। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज
दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चिनाब ब्रिज है। चिनाब रेलवे ब्रिज, जिसकी ऊंचाई 359 मीटर है। डेहरी ऑन सोन ब्रिज की लंबाई 3.06 किलोमीटर है। यह बिहार के राजगीर जिले में है। राजगीर बिहार में। नेक्स्ट है 1982 में अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम वैज्ञानिक दल का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए डॉक्टर एफ.जेड. कासिम ने, बी डॉक्टर वी.के. रैना ने, सी डॉक्टर एच.के. गुप्ता ने, डी डॉक्टर डी.आर. सेन गुप्ता ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर एस.जेड. कासिम ने। 1982 में अंटार्कटिका पर जाने वाले प्रथम वैज्ञानिक दल का नेतृत्व डॉक्टर एस.जेड. कासिम ने किया था। नेक्स्ट है कोंकण रेलवे इस पर्वत श्रेणी में से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए वेस्टर्न घाट, बी ईस्टर्न घाट, सी नीलगिरी पहाड़ियां, डी अरावली। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोंकण रेलवे पर्वत वेस्टर्न घाट से होकर गुजरता है। नेक्स्ट है स्ट्रेट जलडमरू मध्य कहां से सबसे नजदीक है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी आंध्र प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, डी उड़ीसा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। पाक जलडमरू मध्य तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। इस क्षेत्र को पाक जलडमरू मध्य कहा जाता है क्योंकि यह श्रीलंका और तमिलनाडु को जोड़ता है। नेक्स्ट है डंकर पास इसके मध्य स्थित है? ऑप्शन ए दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच, बी उत्तरी एवं दक्षिणी अंडमान के बीच, सी उत्तरी एवं मध्य अंडमान के बीच, डी है अंडमान एवं निकोबार के बीच। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डंकर पास दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच स्थित है। नेक्स्ट है रायसीना हिल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए यह वह स्थान है जहां जम्मू और कश्मीर के डोगरा शासकों ने जम्मू में अपना किला बनाया था, बी यह श्रीनगर में स्थित है, सी यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है, डी यह कन्याकुमारी में स्थित एक चट्टानी संरचना है जहां स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा स्थापित की गई थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रायसीना हिल्स पर राष्ट्रपति भवन स्थित है, नई दिल्ली। नेक्स्ट है कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 66 डिग्री अक्षांश रेखा, बी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, सी 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, डी है 22 डिग्री अक्षांश रेखा। ऑप्शन सी यहाँ पर 23.5 अंश होना चाहिए। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए जम्मू एवं कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी बिहार, डी झारखंड। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्क रेखा भारत में झारखंड से होकर गुजरती है। यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है जो कि निम्न प्रकार हैं। पहला है मिजोरम,
त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। नेक्स्ट है रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप ऑप्शन ए देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, बी देश के उत्तरी आधे भाग में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, सी देश के दक्षिणी आधे भाग में समशीतोष्ण, डी देश के उत्तरी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है कर्क रेखा के मध्य भाग से गुजरने के कारण। नेक्स्ट है कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस शहर के पास से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए चेन्नई, सी भोपाल, डी कोलकाता, बी कोलकाता, डी श्रीनगर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भोपाल। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है। ऑप्शन ए कोलकाता, बी विशाखापट्टनम, सी मुंबई, डी श्रीनगर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भूमध्य रेखा विशाखापट्टनम के निकट से होकर गुजरती है। विशाखापट्टनम तमिलनाडु। नेक्स्ट है मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए गुजरात के पश्चिम में, बी तमिलनाडु के पूर्व में, सी केरल के पश्चिम में, डी कन्याकुमारी के दक्षिण में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु के पूर्व में मन्नार की खाड़ी स्थित है। नेक्स्ट है खंबात की खाड़ी किसके बीच स्थित है। ऑप्शन ए कच्छ के रण जामनगर, बी राजकोट जूनागढ़, सी भुज जामनगर, डी भावनगर सूरत। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी खंबात की खाड़ी भावनगर और सूरत के मध्य स्थित है गुजरात में। नेक्स्ट है भारत का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम कितने देशांतर का स्थानीय समय है। ऑप्शन ए 81 डिग्री पूर्व देशांतर, बी 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर, सी 84 डिग्री पूर्व देशांतर, डी 86 डिग्री पूर्व देशांतर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर भारत का मानक समय रेखा है। यह रेखा नैनी प्रयागराज से होकर गुजरती है। नैनी प्रयागराज उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा हांगकांग का सही मानक समय प्रदर्शित करेगा। ऑप्शन ए भारतीय मानक समय 2.5 घंटे लेट, बी भारतीय मानक समय 10 घंटे अधिक आगे, सी भारतीय मानक समय 10 घंटे पीछे, डी भारतीय मानक समय 2 घंटे आगे, 2 घंटे 30 मिनट आगे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारतीय मानक समय से 2 घंटे आगे हांगकांग का मानक समय प्रदर्शित करेगा। नेक्स्ट है तीन गैस मुख्यतः मिश्रण होता है। ऑप्शन ए ब्यूटेन और प्रोपेन का, बी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का, सी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, डी कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर का।
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को। सिन गैस को संश्लेषण गैस भी कहा जाता है। संश्लेषण गैस। नेक्स्ट है, यदि अरुणाचल प्रदेश में सुबह 6 बजे सूर्योदय होता है, सौराष्ट्र में सूर्योदय का संभावित समय क्या होगा? ऑप्शन ए 6:30 प्रातः, सी 8 प्रातः, बी 5:30 प्रातः, डी 7 बजे प्रातः। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 बजे प्रातः। अरुणाचल प्रदेश में 6 बजे सूर्योदय के समय सौराष्ट्र में 8 बजेगी, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में और गुजरात के सौराष्ट्र में 2 घंटे का अंतर है। नेक्स्ट है, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? ऑप्शन ए पालनी, बी नीलगिरी, सी विंध्याचल, डी अरावली। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोडाई कनाल पालनी श्रृंखला पर स्थित है। नेक्स्ट है, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप है? ऑप्शन ए लक्षद्वीप, बी रामेश्वरम द्वीप, सी नाद्रिका, डी म्यांमार। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रामेश्वरम। भारत और श्रीलंका के मध्य रामेश्वरम द्वीप स्थित है। नेक्स्ट है, सियाचिन है ऑप्शन ए भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनदी सीमांत क्षेत्र, बी भारत और पाकिस्तान के बीच का मरुस्थलीय सीमांत क्षेत्र, सी भारत और चीन और भारत के बीच का सीमांत क्षेत्र, डी भारत और म्यांमार के बीच सीमांत क्षेत्र। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनदी सीमांत क्षेत्र। सियाचिन यह काराकोरम श्रेणी में स्थित है। काराकोरम श्रेणी में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर से ही नुब्रा नदी का उद्गम होता है। नुब्रा नदी का उद्गम होता है। ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन। दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर, ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? ऑप्शन ए पिंडारी, सी यमुनोत्री, बी गंगोत्री, डी सियाचिन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है। यमुनोत्री ग्लेशियर और गंगोत्री ग्लेशियर यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। उत्तरकाशी जिले उत्तराखंड में, जहां से यमुनोत्री से यमुना नदी का उद्गम होता है, यमुनोत्री ग्लेशियर से, और गंगोत्री से गंगा नदी का उद्गम होता है। गंगा नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, सी भूटान, बी चीन, डी पाकिस्तान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बांग्लादेश। बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा भारत से है, जो कि 4096 किलोमीटर लंबी है। बांग्लादेश से भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं, जो कि पश्चिम बंगाल,
पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम है। भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। दूसरी सबसे लंबी सीमा चीन की है और पाकिस्तान की तीसरी सबसे लंबी सीमा है 3,323 किलोमीटर और चीन के साथ सीमा 3,488 किलोमीटर साझा करता है। नेक्स्ट है, राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी है। ऑप्शन ए राजस्थान, सी गुजरात, बी जम्मू कश्मीर, डी पंजाब। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। राजस्थान की सबसे लंबी सीमा पाकिस्तान से साझा करता है जो कि 1,035 किलोमीटर सीमा साझा करता है पाकिस्तान के साथ। नेक्स्ट है, पाकिस्तान से लगी सीमाओं वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? ऑप्शन ए गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर। बी है गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान। सी जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब। डी है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान। ई है इनमें से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। सबसे लंबी सीमा है राजस्थान की, सबसे लंबी सीमा 1,035 किलोमीटर। नेक्स्ट है, डूरंड लाइन निम्नलिखित 2 देशों के बीच सीमा रेखा है। ऑप्शन ए भारत और पाकिस्तान के मध्य, बी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य, सी भारत और चीन के मध्य, डी है अमेरिका और मैक्सिको के मध्य। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य डूरंड लाइन है। भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ लाइन है, रेड क्लिफ लाइन। और भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा है, मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट है, भारत के विभाजन के समय जो सीमा रेखा खींची गई वह कहलाती थी। ऑप्शन ए डूरंड रेखा, बी मैकमोहन रेखा, सी रेड क्लिफ रेखा, डी माउंटबेटन रेखा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी सर सिरिल रेडक्लिफ, सी सर स्टैफोर्ड रेडक्लिफ, डी लॉरेंस। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है। ऑप्शन ए मैकमोहन रेखा, बी डूरंड रेखा, सी लाल रेखा, डी रेडक्लिफ रेखा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैकमोहन रेखा, भारत और चीन के मध्य है। नेक्स्ट है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है? ऑप्शन ए वे आकार में काफी छोटे हैं, बी वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं, सी वहां अति शुष्क जलवायु है, डी वे मुख्य भूमि के विस्तारित क्षेत्र हैं, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप सभी भारतीय द्वीप प्रवाल उद्गम से निर्मित हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राज्य का समुद्र तट दक्षिण अमेरिका के जॉइंट ऑलिव रिडले टर्टल कछुओं के विश्राम स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो गया है। ऑप्शन ए गोवा, बी गुजरात, सी उड़ीसा,
डी तमिलनाडु। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उड़ीसा। नेक्स्ट है भारतीय मानक समय रेखा का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर वाली यामोत्तर रेखा को मानक यामोत्तर मानकर किया गया है। यह इनमें से किसके पास से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए इलाहाबाद, सी नासिक, बी नागपुर, डी इंदौर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इलाहाबाद। इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कोंकण तट, बी दीघा तट, सी मालाबार तट, डी कोरोमंडल तट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत के पूर्वी समुद्री तट का नाम कोरोमंडल तट है। दीघा तट यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। मालाबार तट यह केरल तमिलनाडु के तट को कहा जाता है मालाबार तट। नेक्स्ट है भारतवर्ष की जल क्षेत्र सीमा कहां तक फैली हुई है? ऑप्शन ए 12 नॉटिकल मील तक, बी 6 नॉटिकल मील तक, सी 15 नॉटिकल मील, डी 10 नॉटिकल मील। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12 नॉटिकल मील तक। नेक्स्ट है कच्छ का भूदृश्य है। ऑप्शन ए निम्नस्थ समतल तथा बालुकामय मैदान, बी अच्छी फसल वाली उपजाऊ भूमि, सी केवल बालू, डी पहाड़ी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कच्छ निम्नस्थ भूसमतल तथा बालुकामय मैदान है। कच्छ का रण यह गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन ए महादेव पहाड़ी, बी माउंट आबू, सी महाबलेश्वर, डी नीलगिरी पहाड़ी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पूर्वी तट और पश्चिमी तट नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में मिलते हैं। माउंट आबू यह राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के सिरोही जिले में। और महाबलेश्वर महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है गारो और खासी पहाड़ियां किस पर्वत श्रेणी का भाग हैं? किस पर्वत श्रेणी का भाग है? ऑप्शन ए सतपुड़ा, बी हिमालय, सी पश्चिमी घाट, डी पूर्वी घाट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गारो और खासी पहाड़ियां पूर्वी घाट का भाग है। नेक्स्ट है मड आइलैंड का निकटतम शहर है। ऑप्शन ए पोर्ट ब्लेयर, बी चेन्नई, सी कोलकाता, डी मुंबई। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मड आइलैंड मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है। ऑप्शन ए उत्तरी अंडमान में, बी दक्षिणी अंडमान में, सी मध्य अंडमान में, डी छोटा अंडमान में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी छोटा अंडमान में। पोर्ट ब्लेयर छोटा अंडमान में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी जगह अंडमान एवं निकोबार के सबसे निकट है? ऑप्शन ए चेन्नई, सी म्यांमार, बी विशाखापट्टनम, डी इंडोनेशिया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी म्यांमार। अंडमान एवं निकोबार के मध्य म्यांमार सबसे निकट स्थित है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी जगह सबसे पूर्व में है? ऑप्शन ए जोरहट, बी ईटानगर, सी दीमापुर, डी तिनसुकिया, ई डिब्रूगढ़। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तिनसुकिया।
नेक्स्ट है, कोंकण तट किसके बीच फैला हुआ है? ऑप्शन ए गोवा एवं कोचीन के, बी गोवा एवं मुंबई के, सी गोवा एवं और दमन, डी गोवा व दीव। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा और दमन के मध्य है कोंकण तट। नेक्स्ट है, भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, बी कंचनजंगा, सी नंदा देवी, डी माउंट कैलाश। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंचनजंगा। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है जिसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची। पहली सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है लगभग। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन ऑस्टिन। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 है, K2 या गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। नेक्स्ट है, कुल्लू घाटी पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? ऑप्शन ए लद्दाख तथा पीर पंजाल, बी मध्य हिमालय तथा शिवालिक, सी धौलाधार तथा पीर पंजाल, डी रणज्योति तथा नंग टिब्बा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धौलाधार तथा पीर पंजाल के मध्य कुल्लू घाटी स्थित है। नेक्स्ट है, कौन सी पर्वत श्रेणी हमारी उत्तरी सीमाओं की प्राकृतिक दीवार का काम करती है? ऑप्शन ए अरावली, बी हिमालय, सी विंध्य, डी सतपुड़ा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमालय। नेक्स्ट है, पर्वत K2 पर्वत K2 के नाम से भी जाना जाता है, वह कौन है? ऑप्शन ए एवरेस्ट, बी नंगा पर्वत, सी गॉडविन ऑस्टिन, डी नंदा देवी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गॉडविन ऑस्टिन को K2 के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहाँ है? ऑप्शन ए झारखंड, सी राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, डी असम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट है, सह्याद्री पर्वत स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में, बी उड़ीसा में, सी कश्मीर में, डी महाराष्ट्र में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सह्याद्री पर्वत महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है, नंदी हिल्स शहर के पास बसा हुआ है? ऑप्शन ए बंगलौर, सी हुबली, बी मैसूर, डी चेन्नई। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेंगलोर। नेक्स्ट है, शिवालिक खालिस्तान के बीच फैली हुई है? ऑप्शन ए सिंधु और सतलज, बी पोतवार बेसिन और तीस्ता, सी सतलज और काली नदी के मध्य, डी सतलज और तीस्ता नदी के मध्य। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोतवार बेसिन और तीस्ता नदी के मध्य शिवालिक हिमालय। नेक्स्ट है, उत्तर पश्चिम का पर्वत है? ऑप्शन ए अरावली, सी हिंदकुश, बी विंध्याचल, डी सतपुड़ा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंदकुश। हिंदकुश पर्वत को उत्तर पश्चिम का पर्वत कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे प्राचीन पर्वत है? ऑप्शन ए अरावली, बी हिमालय,
सी सतपुड़ा, डी नीलगिरी। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरावली पर्वत सबसे प्राचीन पर्वत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से इस पर्वत श्रेणी का विस्तार केवल एक राज्य तक सीमित है। ऑप्शन ए अरावली, सी सतपुड़ा, बी अजंता, डी सह्याद्री। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजंता। यह महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है, शब्द कोमेट प्राचीन खालिस्तान शब्द से आया है, जिसका अर्थ लंबी पूंछ वाला तारा है। ऑप्शन ए फ्रांसीसी, बी यूनानी, सी लैटिन, डी जर्मन। कोमेट शब्द किस भाषा से लिया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोमेट। यह यूनानी शब्द है, यूनानी भाषा का, जिसका अर्थ होता है लंबी पूंछ वाला तारा। नेक्स्ट है, महेंद्रगिरी चोटी स्थित है। ऑप्शन ए पूर्वी घाट, बी पश्चिमी घाट, सी शिवालिक, डी विंध्याचल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्वी घाट। महेंद्रगिरी चोटी पूर्वी घाट में स्थित है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन ए अनाईमुड़ी, बी सी अमरकंटक, बी दोदा बेटा, डी महेंद्रगिरी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनाईमुड़ी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए सैडल पीक, सैडल चोटी, बी थ्वेलर पर्वत, सी दियावोलो पर्वत, डी कोयाले पर्वत। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सैडल चोटी या सैडल पीक। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है। थ्वेलर पर्वत की ऊंचाई, यह अंडमान निकोबार का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई है 642 मीटर। नेक्स्ट है, कौन सा पठार अरावली तथा विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच पड़ता है? ऑप्शन ए छोटा नागपुर का पठार, बी तेलंगाना का पठार, सी दक्षिण का पठार, डी मालवा का पठार। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मालवा का पठार। नेक्स्ट है, उत्तर पूर्वी राज्यों के दक्षिणी सिरे में अंतिम स्थान पर स्थित ब्लू माउंटेन का क्षेत्र है। ऑप्शन ए मेघालय में, बी मिजोरम में, सी अरुणाचल प्रदेश में, डी त्रिपुरा में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिजोरम में। नेक्स्ट है, हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई है। ऑप्शन ए रोहतांग, बी बुर्जिल, सी काराकोरम, डी जोजिला। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रोहतांग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से इसके संदर्भ में एलिफेंटा दर्रा बार बार खबर में आता है। ऑप्शन ए बांग्लादेश, बी नेपाल, सी श्रीलंका, डी भारत। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका। एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका में स्थित है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी सीमा है। ऑप्शन ए भारत म्यांमार, बी भारत भूटान, सी भारत नेपाल, डी भारत बांग्लादेश। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत बांग्लादेश के मध्य है। 4094 किलोमीटर लंबी सीमा है।